प्यारे बच्चों, हम करेंगे वर्कशीट 20th। डेट है आज 19 अगस्त। कक्षा आपकी 10वीं है। विषय आज हमारा हिंदी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपका पिछले वीक में भी यही चल रहा था, इस वीक में भी यही चल रहा है। परिचय। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए तथा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका हम तीसरा पद्यांश कर रहे हैं। तो चलिए, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण हंसकर व्यंग करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, ओहो मुनीश्वर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं तथा फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। जो कुम्हड़े का फल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, उसको हाथ लगाओ तो वो एक तरह से मुरझा जाता है। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं सब अपना क्रोध रोक कर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश है, यानी कि अपमान है। अगर आप इनसे हार जाते हैं और इन्हें मारना पाप है, तो इनसे युद्ध नहीं किया जाता। पिछली जो आपका पद्यांश था उसमें ये बात कही गई थी कि जो परशुराम है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप को दुख होगा, और मैं इतना महान हूँ कि मैंने कई बार जो क्षत्रिय है वंश है उसको खत्म किया है। तो यहाँ पर फिर लक्ष्मण जवाब देते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपमान होता है और इन्हें मारते हैं तो पाप होता है। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़े को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन भृगुवंशमणि परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। अब क्या बोलते हैं ये अगले हम जो पद्यांश आएगा उसमें पढ़ेंगे। आज हम करेंगे अपने ये क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग करते हैं और क्यों? प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपकी फूंक मारने से पहाड़ उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी कुम्हड़े के छोटे से फल के जितना कमजोर नहीं है जो उंगली देखकर ही मर जाए। तो यहाँ पर ये अब वो उन्होंने दूसरा क्या पूछा था, उन्होंने ये भी पूछा था कि वो व्यंग क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि परशुराम क्रोध में बड़ी बड़ी बातें करके अपनी वीरता का दिखावा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले पद्यांश में इन्होंने किया था कि मैंने ऐसा किया है, क्षत्रियों को वंश को खत्म कर दिया है। अब लक्ष्मण के अनुसार यहाँ पे हमारा सही लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश है और इन्हें मारना पाप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुम्हड़बतिया कोहू नाही का आशय आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इन पंक्तियों का आशय है कि यहाँ कुम्हड़े के छोटे फल के जितना कमजोर और निर्बल कोई नहीं है। ठीक है, फिर अगला इन्होंने पूछा हुआ है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग पूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कुछ वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट छोटी सी प्रतिक्रिया लिख दी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना आंसर लिखें। यहाँ पर बेटर रहेगा अगर आप अपना आंसर लिखेंगे। अगर मेरी गलती होने पर कोई मुझ पर क्रोधित होता है तो मैं शांत रहकर सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बिना गलती के मुझ पर क्रोधित होता है तो मुझे भी गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल
आंसर रहेगा। आप लोग अपना आंसर लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, इन्होंने बोला हुआ था कि जो जो अलंकार आपको इसमें दिख रहे हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अहो मुनीश महाभट मानी, ठीक है। तो म वर्ण की क्या हो रही है, बार बार यूज हो रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। उपमा अलंकार क्यों होगा, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं कि उसके जैसा वैसा, तो सम की वजह से ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों की जो वर्कशीट है 10th की मैथ की और 10th की साइंस की, दोनों में ही बहुत कुछ ऐसा है जिसमें काफ़ी कुछ समझाना है, तो वो थोड़ी आज डिले हो सकती है। तो अराउंड 11 बजे तक वो आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं जल्दी में सिर्फ आंसर लिखवाऊँ तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोनों में ही बहुत कुछ समझाने का है। और दूसरा हमने पिछली वर्कशीट भी नहीं समझी थी, तो इसलिए 11 बजे तक आपको वो वर्कशीट मिलेंगी। तो आप इतने अपने बाकी सब्जेक्ट का काम कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।